चाहती हूँ भगवान भोलेनाथ को भोग लगा देती हूँ। अरे हम मंदिर पे तो आ गए, लेकिन देखते हैं आखिर बिसैला कहीं मंदिर पे नहीं है। हम सोचा कि बिसैला से पहले मंदिर हम जाएंगे, लेकिन हमसे पहले बिसैला यहाँ मंदिर पे आकर के ये तो पूजा में व्यस्त है। लेकिन इनसे हम बात कैसे करें? अब हम इनसे बात नहीं करेंगे, चलते हैं पीछे से पहले इनकी आंखें बंद कर लेते हैं, पहले जी भर के मजाक करते फिर बात करेंगे। अरे हरामजादी सूत्र कहीं के तो तेरी हिम्मत और तुम मंदिर में आया मरे तेरी क्यों हया तूने मुझको और है जाना नहीं मार घर करके चमड़ी उड़ा दो। हया तूने मुझको और है जाना नहीं मार घर करके चमड़ी उड़ा दो। आपको जानकर नया आया यहाँ आपको, जानकर नया आया है, हो गई गलतियाँ मुझसे अनजान, मेरी गलती को तुम अरे माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार। झूठ बोल रहा है, तूने मेरे व्रत को खंडित कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में आने की? देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? हम आपको नहीं चिढ़ पाए। अच्छा, हम अनजान में आपके आंखें बंद कर लिया, हमारी गलती को माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसी गलती। हरामजादे, क्या कहा तूने? तूने किसी और के धोखे मेरी आंखें बंद की। चल मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे इतना बता कि तू इस मंदिर में किसके धोखे मेरी आंखें बंद किया? आखिर किससे मिलने आया था इस मंदिर में? बोल। हम जिससे मिलने आए थे हम उसका नाम नहीं जानते। नहीं जानता? नहीं। बिना जान पहचान के यहाँ मिलने चला आया? कहता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता है। अरे हरामजादे, मेरा नाम विद्या है और मैं भूतों से कबूल करवा लेती हूँ, तो फिलहाल एक इंसान है। अभी सीधे साधे कहती हूँ कि बोल दे यहाँ किससे मिले आया था, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनका नाम हमें नहीं मालूम, हम सही कहते हैं। चल मैंने मान लिया कि तुझे नाम नहीं मालूम है, ये बता कि वो देखने में कैसी थी और कपड़े कैसे पहनती है? अरे कपड़े तो विद्यालय में हर बच्चे वैसे पहनते हैं। अच्छा, वो एक स्कूली ड्रेस था। अच्छा, तो बिंदुआ का सिखाएगा? बिंदिया को सिखाएगा कि हरामजादे को पता नहीं। अभी कहती हूँ कि सीधे साधे उसका नाम बता दे। हमने आपसे कुछ भी नहीं झूठ बोला। अच्छा, जो भी कहा है सच है, हम उसका नाम नहीं जानते। तुझे उसका नाम बताना ही पड़ेगा, और तुझे नाम उसका सब जानता है, लेकिन हरामजादे विद्या को बेवकूफ
और बताना और तुझे नाम उसका और बताना पड़ेगा, लगी मार हर कर कि खाना अरे ऐसी गलती दोबारा नहीं पाओगे। ऐसी गलती दोबारा अरे नहीं पाओगी। अरे मेरी गलती को तुम माफ कर दी। अगर हराम जाते उसका नाम नहीं बताएगा ना तो मैं तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। अगर तू उसका नाम नहीं बताएगा तो सुन मेरी बात, तो सीधे साधे और अभी अमृत घर को चलो, सीधे साधे और सीधे साधे अभी अमृत घर को चलो, सारी बातें पिता जी से बतलाऊंगी। और मेरे व्रत को किया तूने खंडित यहाँ, इसकी भी मैं सजा तुझको दिलवाऊं। लेकिन हरामजादे, मैं तुझे जबरदस्ती अपने पिताजी के पास ले चलूंगी और तूने जो यहाँ हरकत किया है ना, मेरे पदर को हाथ लगाया है, मेरे व्रत को खंडित किया है, हरामजादे इसकी सजा तुझे देखिए उधर उधर देखो, तुम्हें कोई बुला रहा है। सामने देखो। क्या बुला रहा है? इधर तो कोई नहीं है। अमृतवा कहाँ? मैं का जानू कौन? अमृतवा कहाँ? मैं का जानू कौन अमृत? हराम ज्यादा तो उसे यहाँ से निकाल के कहता है मैं नहीं जानता हूँ। देख लो, मैं झूठ बोलता। अरे मैं तो फूल लेके आया। बोल अमृत कहाँ है? मैं का जानू कौन? फूल लेके आया है। हाँ। फूल लेके आया तो उसे यहाँ से निकालने आया था। मैं कसम से नहीं जानता हूँ। तूने नहीं निकाला? मैं का जानू? खा अपनी कसम कि मैंने यहाँ से नहीं निकाला उसे। कसम खा। बताओ ससु, ये झंझट मत। हराम चाहते मेरा नाम विद्या है। नहीं, मैं अपन कसम खाता हूँ कि वो का नहीं जानता। तूने नहीं निकाला ना? नहीं। अगर वो यहाँ से मुझे चकमा दे के गया है ना, हाँ। तो याद रखना अमृत, मैंने तुझे खून के आंसू नहीं रुला लिए तो मेरा भी नाम विद्या नहीं। रात दरबारी, ओए, अभी तुम इसी वक्त शीघ्र ही मुझे मेरे पिताजी के पास लेके चलो। चलो। राय दरबारी, लंबारी, काफी वक्त हो गया। हाँ, और अभी तक हमारी बेटी दुनिया पूजा करके मंदिर से वापस नहीं आई। सही है लंबारी। आओ उससे आने का। आप चला जाए भैया, आओ बैठो। आओ। पिता आपका जी अधिकार है, अरे पिता। पिता आपका जी अधिकार है, आय आप जमींदार है या कि गद्दार है। आपके राज में
सोचते थे कि आप यहाँ के जमींदार हैं, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि आप सिर्फ नाम के जमींदार हैं। यहाँ पर आप कलो खोप नहीं खाते हैं, बल्कि यहाँ पर आपके मुंह पर लोग ठोकते हैं। लेकिन बात क्या हो गई? क्या हो गया तेरे साथ में जो ऐसी बात बोलती है? पिताजी क्या बताऊँ, क्या नहीं हुआ? अरे हरामजादा बड़कुआ का लड़का अमृतवा, वही शूद्र की औलाद। हाँ शूद्र की औलाद। उस हरामजादे ने मेरे पूजा करते वक्त अरे मेरी आंखें बंद कर लिया, उसने मेरे बदन को हाथ लगाया है और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो चिंता मत कर रंजीत सिंह, बाप रे बाप। रंजीत सिंह, हमें अमीरता चाहिए। जाओ तत्काल उसे पकड़ कर हमारे पास लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा हमें अमीरता चाहिए। किसने छोटी मालकिन पर हाथ लगा दिया? मैं इस कुत्ते को रोक जा चाचा, रोक जाओ राज सेवक। चाचा जी, उस हरामजादे ने मेरे बदन पे हाथ लगाया है, आप वहां नहीं जाओगे। उसने मेरा अपमान किया है और अपने अपमान का बदला यह विद्या खुद लेगी। तूने अच्छा कहो, तूने अच्छा कहो। इस शराब जादे तेरे बदन पर हाथ लगा है। हाँ। आज तुझे हमारी कसम, तुझे तेरे पिताजी की कसम, इस शराब जाओ एक एक को मिटा कर आना, और अगर तू मिटा कर नहीं है, अगर वापस आ गए तो हम तेरी जिंदगी छीन लेंगे। चाचा जी, मैं वादा करती हूँ कि जब तक उस हरामजादे के परिवार को तहस नहस नहीं कर दोगी, तब तक मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। पिताजी, और मेरी नाक गई सो गई, और अब अपनी नाक बचा लेना, अब अपनी नाक बचा लेना। और दुनिया में ऊंची नाक न हो तो लकटा नाम धरा ले। और दुनिया में ऊंची नाक न हो तो लकटा नाम धरा। बेटी विंध्या, तूने आज अपने पिताजी को ऐसी बात कह दी? हाँ हाँ, तो जाओ बेटी विंध्या, जाओ, तुम ताकत अपनी दिखा देना, तुम ताकत अपनी दिखा देना। अरे अमृत को अरे मार कर, अरे मौत के घाट को तुम मार कर, अरे मौत के घाट पहुंचा। और तो मैं आज उसे दिखलाऊंगी कि मैं कितनी हिम्मत वाली हो, मैं कितनी हिम्मत वाली हो। अरे फागुना रणभूमि से मैं रण में लड़ने वाली हूँ। भागुना रणभूमि से हर मैदान में लड़ने वाली हूँ। बेटी विंध्या, हाँ पिताजी, अगर ये काम तू पूरा करके आएगी तो आज से तू बेटी नहीं बल्कि बेटा। पिताजी, मैं भी कसम खाती हूँ कि जब तक हरामजादे को बर्बाद नहीं कर दूंगी, तब तक मैं यहाँ वापस। जा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ जा रहेगा। जा
राजा बिटिया उनकी और रणधीर सिंह। साहेब मैया सोचा तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाए सोच। बोलिए ठाकुर साहब, तुम इसी प्रकार से हिम्मत और ईमानदारी और मेहनत से कार्य करते रहना। कोई पापी दुराचारी ऐसा कार्य करता है तो उसे मौत के घाट। अरे तो गुर्राला के बिटिया के दम पर। अरे यार इनके दर पर हम हो इतना तो कसम से कौनो नलका में घुस के बुझ बुझा के जीवदाई दे। अरे सारे रात दरबरिया साहेब ये साला ठकुरवा का जाने रे। कुछ नहीं जानता। ये कुछ नहीं जानता कहे कि मैं क्या चाहता हूँ। आप क्या चाहती हैं? क्या बोला रे? नहीं आप क्या चाहती हैं बताइयो। मैं क्या चाहता हूँ? अरे हाँ भाई क्या चाहते सारे अबे सारे का ये स्त्रीलिंग है का बे? मैं का जानो लिंगा तक देखबे नहीं भाई। अरे सारे ऐसे यहाँ अभियान में चलित दिखाइयो तो ही कर लेंगे। रात बड़ी ये लोग भी कुछ नहीं जानते कि ये ठाकुर रणजीत सिंह क्या चाहता है। क्या चाहते हो? चाहो तो साहब भाई मैं इस साले ठाकुर की बर्बादी चाहता हूँ। देख इसी तरह गरीबों से लड़ाता जाऊंगा। गरीब लोग इससे बगावत करते जाएंगे और मौका का फायदा मैं उठाऊंगा। और जब ये साला मर जाएगा तो ये हवेली हमारी हो जाएगी। सही कहो सर। हम यह चाही थी हवेली तुम्हार हो। तुम दोनों क्या चाहते हो रे? हम चाहते कि कब मरे कब तुम हवेली पाओ। सही है। फिर हमारो नंबर आवे हम शुरू करी। तुम इसी तरह मेरा साथ देते जाना। घबराओ ना हर जगह ठार रही। फिर देखना ये रंजीत क्या चाहता है। ना साहेब हर जगह तुमका दे भैया ये चाहत ठाकुर मरे ही का ठाकुर मैं बनो। हाँ अब हम चाहती सरऊ का मरे ही के ठाकुर हम बने। हाँ तुम सारा बने ठाकुर तो हम तुमका पहले न हार ले। अच्छा का बेटा इनके बाद बनी तो सिर्फ मैं बनी हूँ। आज चला जाओ वो तो वक्त बताइए। आज चल चली। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। कोसों दूर हो जाते दुख खुशियों के कमल खिल जाते हैं।